खान साहब की जो रीसेंट स्टेटमेंट थी और ये वो स्टेटमेंट है जो 2022 जनवरी की है। उस वक्त उनको ऐसा लगता था कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ये सादिक भी हैं, अमीन भी हैं और बड़े ईमानदार हैं और बड़े परफेक्ट बंदे हैं अपनी जॉब के लिए। लेकिन आज वो ये कहते हैं कि ये इनकी जो सिलेक्शन है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की सिलेक्शन है। आखिर वो तब ठीक थे या अब ठीक हैं? ये सवाल मैं करना चाहूंगी सदीक साजिद साहब, पहले आपसे। उस वक्त ठीक फरमा रहे थे या अभी ठीक फरमा रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। बात यह है कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इंतखाब हो रहा था तो मैं खुद पार्लिमानी राहदारियों में इन इजलासों को कवर करता था। मैं इन सारी चीजों का यानी शायद 30 से ज्यादा इजलास हुए थे, इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा था। फिर खुद नाम लेकर आए थे, उस वक्त वजीर दिफा थे ये परवेज खटक। इन्होंने ये नाम पेश किया था उस पार्लिमानी कमेटी में जिसकी सदारत श्री मजारी कर रही थी, उसकी चेयरपर्सन थी। और वो जो उन्होंने गुफ्तगू 15 सेकंड का एक शॉट उनका चला था कि इस पे इत्तफाक़ राय हो गया है। अगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था, अगर वो दिया था तो फिर परवेज खटक कहते कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम है। उस नाम के ऊपर उस वक्त इत्तफाक़ राय, क्योंकि वो नाम पहले नहीं था, 3 नाम गवर्नमेंट के थे, 3 इनके थे, उसके ऊपर नाम इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा था। फिर ये नाम आया, उसके ऊपर अपोजिशन ने भी इत्तफाक किया और इन्होंने भी इत्तफाक किया। अब आपको 3 साल बाद याद आ गया कि ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार थे। और उसके बाद 2020 में जो अभी आपने 60 सरवाजा पिशावर ये गए, उस वक्त भी वो गैर जानबदार थे। अभी जाकर जो है आपको पता है कि खान साहब यू टर्न लेने के बादशाह हैं, बल्कि बहुत बड़ा यू टर्न लेते हैं। वो ट्रालों वाला जो घूम घुमा के ऊपर से आता है उतने बड़ा यू टर्न लेते हैं। तो इस वजह से अब चूंकि ये जो ममनुआ फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, इसका ये मामला जो है वो खुलने वाला है। ये इलेक्शन से पहले, आइंदा आम इंतखाबात से पहले हर हाल में ये मामला निपटाना है इलेक्शन कमीशन ने। और ये भी मैं आपको अलीना बता दूं, सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं निपटाना, उन्हीं का भी निपटाना है, उन्होंने पीपल्स पार्टी का भी निपटाना है। बट तहरीक इंसाफ ने तो इस पे स्टे ले लिया है ना, स्टे का तो आपको पता लंबा भी जा सकता है। लिया कि 30 दिन में फैसला ना हो, ये नहीं कि गैर मुइना मुद्दत के लिए स्टे ले लिया। स्टे तो लिया कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर कोई हेयरिंग ना हो, उसके ऊपर दिया। इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो आज प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने कहा कि जनाब जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उस कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में हम 3 दिन इन लोगों को दे रहे हैं। आखिरी 27, 28, 29 इनके वकला को फाइनल दलाइल के लिए इनको दिन दे रहे हैं, दलाइल दें। और मई में उन्होंने कहा कि हम शुरू कर देंगे बाकी 2 जमातों का भी। तो भाई वो तो नहीं रो रही। आपको किस चीज का एतराज? आपने खुद कहा कि मेरी फंडिंग जायज है। अगर आपकी खान साहब फंडिंग जायज है तो फिर रोना किस चीज का है? ये किस चीज का ववेला मचा रहे? और ये एक नया ड्रामा शुरू कर देते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसा कर दूंगा। इन्होंने कौमी रियासती इदारों के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का ट्रेंड बनाकर, और फिर कहते हैं, एक दिन कहते हैं फौज हमारी है, दूसरे दिन पूरी लोगों को फिर कहते हैं कि आप मेरे वॉरियर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी को साहब को आपने सुना होगा, सदीक साजिद साहब, वो तो ये फरमा रहे हैं कि बेसिकली ये इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश है ताकि उन्हें तरीके से, और अगर इलेक्शन कमीशन कर भी देता है ये, तो मैक्सिमम उनका क्या होगा? हल्फ के ऊपर कोई चीजें होंगी, उनकी 62-63 लगेगा, क्या होगा? ऐसा कुछ हो सकता है? ये भी मुनाफिकत है। हाँ। पहले कहते थे कि साजिश करता है, वो साजिश बेनकाब हो गई। कौमी सलामती कमेटी ने दोनों मरतबा कह दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। अब आगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो साजिश कर रहा है। तो भाई अगर आपने ममनुआ फंडिंग नहीं दी या आपने गैर कानूनी जराए से फंड नहीं लिए तो फिर क्यों डरते हैं? ये आप अपना ज़हन बना रहे हैं। पहले से ही आपने ये अज्यूम कर लिया है जी हम जो है वो नायल हो जाएंगे। वो तो एक कानून और आइन में लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर ये साबित हो जाता है कि ये फंडिंग गैर कानूनी चैनल से आई है, ये इसका अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, जिस जमात का भी हुआ वो जमात भी नायल होगी, उसकी क्यादत भी नायल होगी, वो चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो। ये डर, ये प्रेशराइज करना है, कौमी इदारों को प्रेशराइज करना है। और ये आप उन इदारों को जो कि पहले ये देखिए अदलिया के ऊपर उंगली उठाई गई, उनके फैसलों पे उठाई गई, फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, और अब जब जाके इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये हमला आवर हो गए हैं। अगर आपको इतना ही मान है अपनी अफरादी कुव्वत का तो आप दिखाते ना। आज आप 15 बंदे लेकर इलेक्शन कमीशन के बाहर गए हैं, 2 दर्जन लोग थे। शेख रशीद वैसे फरार हो गया। वो तो पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई फॉर्मल कॉल नहीं दी गई थी। अगर फॉर्मल कॉल होती तो फिर यकीनी सी बात है लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद होती। तो 2 दिन फॉर्मल कॉल थी, 3 दिन पहले इमरान खान ने खुद अनाउंस किया था। ये तो उन्होंने कह दिया, 200 बंदा भी नहीं था नादरा के दफ्तर के बाहर। और पूरे मुल्क में भी देख ले, आप इस तरह इदारों को प्रेशराइज ना करें।
आज की प्रेस रिलीज बड़ी वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन की। उन्होंने कहा जी हम बिला रगबत हम जो है वो ये काम कर रहे हैं अपना, हमें अपना काम करने दिया जाए। फिर कहते हैं जी इस्तीफों का मामला है, इस्तीफे कबूल नहीं हो रहे। भाई एक प्रोसेस है, उसको आप पूरा होने दें। अगर इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया या इदारे अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, ये तकलीफ हुई इनको वो डस्का इलेक्शन के बाद से, उसके बाद से जो प्रेस रिलीज आई थी उसके बाद इनके इलेक्शन कमीशन जो है इनके लिए जो है वो खतरनाक बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।